बच्चों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सीखेंगे समीकरणों को संतुलित करना। साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए अच्छे से। आज देखो बच्चों, जैसे कि ये है समीकरण नंबर 1, ये है हमारी, इसको संतुलित करेंगे। पहले इधर वाले जो ये होते हैं बच्चों, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक, और ये हमारे होते हैं उत्पाद। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता कर, देखो आप पता कीजिए कि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरीके से कर लीजिए। तो देखो पहले इधर कर लीजिए समीकरण। अब देखो यहाँ जो हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक, लिख लीजिए आप इस तरीके से, देखिए इधर वालों के लिए ऐसे हाइड्रोजन और फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन और सोडियम। इधर वाले ये इधर होगा, लिख लीजिए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3। कितने हैं बच्चों, 3। और यहाँ सल्फर कितनी है, 1। ऑक्सीजन 4 और 1 5। और हाइड हो गए, ठीक है। सोडियम 1 है। ठीक है, अब बच्चों इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर यहाँ भी लिख दीजिए सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम। यहाँ सोडियम कितनी है, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 5। और हाइड्रोजन कितनी है, 2। और सल्फर 1 है। देखिए बच्चों, अब हम देखें यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम कितनी है, 2। तो अगर हम यहाँ पर ये 1 की 2 करेंगे तो यहाँ पर कितने से गुणा कर दें, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से। कितने से, 2 से। अच्छा, अगर आप यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ 2 से गुणा कर दे रहे हैं, कितने से, 2 से। तो देखो 2 से अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर सोडियम तो 2 हो गए, यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 हो गए। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, देखिए ऑक्सीजन हो गए 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी हमारी, 5। तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखो यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितने से, 2 से गुणा कर दीजिए आप। तो देखो अब यहाँ पर होगी 2 ऑक्सीजन हो गई है, 2 और 4 6। ऑक्सीजन भी बराबर हो गई आपकी। ठीक है, ऑक्सीजन। अब देखिए H यहाँ पर कितने है, 2 और 2 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4। देख लीजिए बच्चों, आपकी देखो सल्फर भी 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ भी 4 हो गए। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 4 और 2 6, यहाँ भी 6। यहाँ से समीकरण हो गई संतुलित। इस तरीके से करते हैं समीकरण को संतुलित। ठीक, देखिए बच्चों, अब अगली समीकरण को समझिए आप। देखिए यहाँ पर जो हमारी जेडन है, ये जिंक बच्चों कितने हैं, यहाँ पर 1। और यहाँ जेडन कितने हैं, 1 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों एजी यहाँ पर 1 है। ठीक, और NO3 कितनी है, देखिए NO3 यहाँ पर 2 है। कितने हैं, 2। तो NO3 जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी हमें 2 करने पड़ेंगे। यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए आप। कितने से, 2 से गुणा। अच्छा देखिए, अब जब आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर एजी जो है, एजी भी 2 हो गया। देखिए एजी कितने हो गए, एजी भी 2 हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। देखो अब आपकी जिंक यहाँ पर कितनी है, 1। यहाँ भी जिंक 1 हो गई है। ठीक, यहाँ एजी कितने हैं, यहाँ भी एजी 2 है, तो यहाँ भी एजी 2 हो गए। और NO3 कितना है, 2। तो यहाँ पर भी NO3 कितने हो गए, 2। ठीक है, ये इस तरीके से हो गई। अब देखिए बच्चों, ये आपकी संतुलित होगी। अब दूसरी समीकरण देखिए, यहाँ पर ये P लिखा हुआ है, ये Cl2 है, और ये PCl5 है। ठीक, अब समझिए आप, यहाँ Cl कितने हैं, Cl यहाँ पर कितने दे रखे हैं, यहाँ Cl दे रखे हैं देखो 2। और यहाँ P कितना है, 1। पर यहाँ पर Cl कितने हो गए हैं, 5। तो 5 हो गए। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बराबर करनी है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे 5 का और 2 का लासा कितना होता है, 10। तो ऐसा कुछ कीजिए कि यह 10 हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर 5 से गुणा कर दें, कितने से, 5 से, तो 5 दूनी 10 हो गए। और यहाँ कितने से गुणा कर दे, 2 से, तो 2 पंजे 10 हो गई। यहाँ भी हमारी Cl 10 हो गई, यहाँ भी Cl 10 हो गई क्लोरीन। पर यहाँ P कितने हो गए, 2। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी समीकरण संतुलित हो गई है। अब देखिए समीकरण नंबर 4 देखिए आप। देखो बच्चों, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारी ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल प्लस ऊर्जा। देखिए अच्छे से, यहाँ C कितनी है हमारी, C 6 है, और यहाँ C कितनी है, 1 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, C को कर दीजिए 6। समझिए अच्छे से, यहाँ पे लिख के समझा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए दोबारा से एक बार और। देखिए CH और O, ये हो गए अभिकारक की तरफ के, और इधर भी हमारे क्या है, CHO। ये चौथी समीकरण समझा रहे हैं। देखिए बच्चों,
अच्छे समझना आप, यहां से कितनी है, यहां से 6 है, कितनी है 6, H कितनी है 12, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए, कितने हो गए 8। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ सी कितनी है 1, तो हम इस, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सी है, तो यहाँ एक, इस एक सी के लिए हमें कितना करना है 6, तो हम कितने से गुणा कर देंगे, हम कर देंगे इसमें 6 से गुणा, कितने से 6 से, तो ठीक है यहाँ पर कर दीजिए कितने से 6 से गुणा, हो गई 6 से गुणा। जैसे ही आपने यहाँ पर 6 से गुणा की है तो सी हमारी बराबर हो गई। अब यहाँ देखिए जरा अच्छे से, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, कितने हो गए 6 दूनी 12, ठीक है, अच्छा ठीक है 12 हो गए, रहने दीजिए अभी। अब यहाँ पर H से मिलिए, यहाँ H कितने हैं, देखिए बच्चों, ये सॉरी इस पे लिख दिए, ये वाली है देखिए, यहां से हो गए, ठीक। अब यहाँ H देखिए आप, यहाँ H कितने हैं 12, ठीक, और यहाँ H कितना है 2, तो 2 में कितने से गुणा कर दें कि 12 हो जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ H कितने हैं 2 है, कितने हैं 2, तो इसमें कितने से 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, तो ठीक है यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक। अच्छा हमारे देखिए कार्बन भी पूरे हो गए हैं और हाइड्रोजन भी पूरे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 2, कितनी है 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, देखो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो 12 6 18 ऑक्सीजन हो गई, कितनी हो गई है 18, ठीक। पर यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ हमारी 6 है, कितनी है 6, और ये 2 8 ही है, तो हम ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हो जाए 12 आ जाए, 12 और 6 18 हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितने गुणा कर देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, ये है आपकी C6H12O6 6O2 और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ये हमारी हो गई है, ठीक है बच्चों। से देखिए बच्चों, ये हो गई आपकी चौथी। अब देखिए बच्चों पांचवी समीकरण समझेंगे हम। देखिए पांचवी समीकरण क्या कह रही है, कह रही है मीथेन जो हमारी है CH4 है और O2 ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, इसको हमें संतुलित करना है बच्चों, कौन सी के लिए, पांचवी समीकरण के लिए। देखिए यहाँ H कितने हैं 4 और यहाँ H कितने हैं 2, तो ऐसा क्या करें कि 2 से 4 हो जाए, तो क्या करेंगे आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कितने गुणा कर दीजिए 2 से, लो 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर C कितनी है, C तो 1 है, यहाँ भी C 1 है। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ हो गई है 2 और 2 4, पर यहाँ तो 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण हो गई संतुलित। देखो कार्बन भी यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों 6 छठे नंबर की आप समझिए आप, देखो ये लिखा हुआ है Fe, तो Fe क्या होता है, लोहा आयरन, ये जल, जब लोहे की आयरन से, लोहे की जल से क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ Fe3O4 बनना है प्लस H2O बनना है। यहाँ आप देखिए Fe कितने हैं, Fe 1 है और यहाँ कितने हैं 3, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए बच्चों हो गए, ठीक। Fe यहाँ 3 थे, यहाँ 3 हो गए, ठीक। अच्छा दूसरा देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, पर यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, कितनी है ऑक्सीजन 4, तो बच्चे क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर कितने गुणा कर देंगे 4 से, हो गई 4 से गुणा, तो देखो ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई 4, हमारी देखो आयरन भी बराबर हो गई, Fe3 है, यहाँ 3 Fe हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गई, पर देखिए आप 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो बच्चों 8 जब हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 2, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितने गुणा करेंगे बच्चों 4, 4 दूनी 8। अब सातवीं समीकरण समझिए बच्चों, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, उस तरीके अच्छे से लिख के देखिए। सातवीं, यहाँ Mn, तो लिख दीजिए बच्चों मैंगनीज कितनी है Mn, फिर क्या है यहाँ ऑक्सीजन भी दे रखी है, ऑक्सीजन को लिख दीजिए यहाँ पर अच्छे से, फिर यहाँ पर H दे रखा है, H को लिख दीजिए, फिर यहाँ पर क्लोरीन Cl को लिख लीजिए, ठीक। यहाँ भी ये चीज है, यहाँ भी लिख लो अच्छे से, देखो Mn ऑक्सीजन HCl, ये हमने लिख लिया है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। ओके बच्चों, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है जितना उत्पाद है उतने ही अभिकारक भी होंगे, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद प्राप्त होता है। हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं कर सकते हैं, आप तत्वों के लिए नष्ट नहीं कर सकते हैं, आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ Mn कितना है 1, ठीक है, यहाँ भी Mn 1 है, ठीक, छोड़िए Mn को 1 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, ठीक, लिख दो 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 1, ठीक। फिर आ जाइए यहाँ H कितने हैं, यहाँ H 1 है, कितना है 1, और यहाँ H कितने हैं
2, कितने हैं 2। ठीक, यहां Cl कितनी है, Cl यहां पर है 1, कितनी है 1, और यहां Cl कितनी है 2 और 2 4 Cl है बच्चों, कितनी है 4। अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अच्छा देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारा ऑक्सीजन को ले लीजिए या H को पकड़िए सबसे पहले, तो H यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितने हैं 2। तो आप बताइए हमें इस H को 1 से मतलब 2 करना है, तो क्या करें, तो H में 2 से गुणा कर दीजिए, कितने से 2 से। चलो कर रहे हैं 2 से गुणा, तो यहाँ पर ये हमारा H 2 से गुणा कर दीजिए, तो कर दिया 2 से गुणा, ये लो 2 से गुणा हो गया। ठीक, अच्छा अब हमारे H तो यहाँ पर बराबर हो गए, पर Cl कितने हो गए 2, Cl कितने हैं 2, पर हमें Cl कितने चाहिए बच्चों, देखिए Cl हमें चाहिए कितने 4, कितने चाहिए 4। तो बात नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मिटाल रहे हैं। हम यहाँ कितने से गुणा करेंगे 4 से करेंगे, कितने से 4 से। अब देखो Cl हमारी बराबर हो गई, Cl यहाँ भी 4 है और यहाँ भी हमारी 4 हो गई है। ठीक, अब बच्चों देखिए सही, देखो बच्चों सही, यहाँ पर H हमारे हो गए, Cl हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए पर यहाँ H अब कितने हो गए हैं, H हमारे 4 हो गए हैं, और यहाँ पर H कितने हैं 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो यहाँ कितने गुणा कर देंगे हम 2 से। हाँ अब हमारे देखो H कितने हो गए 2 दूनी 4, यहाँ भी H हमारे कंप्लीट हो गए, यहाँ भी H हमारे कंप्लीट हो गए, यहाँ Cl 4 हो गई है, तो यहाँ भी Cl 4 हो गई है। अच्छा अब आगे देख लो, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, समीकरण हमारी संतुलित हो गई है। अब बच्चों देखिए समीकरण नंबर 8, 8वें समीकरण जो है यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये AlCl3 बना रहा है बच्चों, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। अच्छा यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं 1, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ Cl कितना है 1, और यहाँ Cl कितने हैं 3। तो बच्चों क्या करें फिर, बराबर कीजिए, तो बराबर कैसे होगा देखिए बच्चों, यहाँ ये Cl 3 है और यहाँ कितना है 1, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे, कर दी 3 से गुणा। जैसे 3 से आपने गुणा की तो यहाँ H कितने हो गए हैं, H हो गए 3, और यहाँ H कितने हैं 2, कितने हैं 2, तो बनेगी ही नहीं बात। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर H 6 से गुणा कीजिए, कितने से 6 से, तभी यहाँ Cl 3 हो गए और यहाँ कर दिए 2 से, तो देख लीजिए आप Cl 3 हो गए, तो 2 3 6 हो गए, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl 6 हो गए, और यहाँ H कितने हैं 6, तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और यहाँ एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ कितने हैं 2, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण संतुलित हो गई आपकी। ठीक, अब इधर आ जाइए, ये CO2 है और ये H2O है। ठीक बच्चों, अब समझिए अच्छे से, CO2, अब देखो यहाँ C कितनी है, यहाँ C 1 है, यहाँ C 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, C हमारी पूरी हो गई है। अब बच्चों देखो H यहाँ पर कितने हैं, H यहाँ पर 12 है, और H यहाँ पर कितने हैं 2 है, और यहाँ पर 2 14 H है, कितने हो गए 14। तो समीकरण संतुलित कीजिए, हम ऐसा कुछ करेंगे बराबर आ जाए, तो क्या करें, यहाँ बराबर आएंगे नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए कि ये कितने हो गए 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12, ऑक्सीजन आपकी हो गई है 12 और एक 13, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 6 और 2 8, 1 9, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम कितने से कर देंगे 8 से करिए गुणा, तो 8 दूनी कितने हो गए 16, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 16, यहाँ हाइड्रोजन कितने 12, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, इस तरफ हाइड्रोजन हमारे हो गए 16, कितने हो गए 16, और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए 12 और 4 16, हाइड्रोजन इस तरफ भी बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ C कितने हैं हमारे, C हमारे 6 है, यहाँ भी C 6 है। अब बात है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, ठीक है, 12 और 8 20 ऑक्सीजन हो गए, कितने हो गए 20। यहाँ देख लीजिए आप ऑक्सीजन के लिए, यहाँ 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, और यहाँ पर 8 हो गए। अब यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ कितने गुणा कर दें, यहाँ कर दिए 6 से, तो 6 दूनी 12 और 12 और 6 18 और 2 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन भी कितने हो गए 20, समीकरण हमारी संतुलित हो गई है। ठीक है, आप समझिए समीकरण नंबर लास्ट आखिरी देख लीजिए, NaCl का, ये हमारी है NaCl सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन कर रहे हैं हम। अगर विद्युत वियोजन करेंगे तो ये टूट जाएगी अलग अलग, तो यहाँ सोडियम बनना है और ये हमारा क्लोरीन बनना है। यहाँ क्लोरीन कितने हैं 1, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, तो हम क्या करें यहाँ पर कि 2 हो जाए, तो बच्चों आप कहोगे सर 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही हमने 2 से गुणा की तो यहाँ पर क्लोरीन तो 2 हो गए,
पर सोडियम भी 2 हो गया, कितना हो गया है, सोडियम भी 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। ये हमारी हो गई 10 समीकरण संतुलित हो गई है। देखिए ये समीकरण जो होती है, जितना हमारे ये हमारा होता है अभिकारक और ये हमारे होते हैं उत्पाद। देखिए जितने यहाँ पर अभिकारक है उतना ही हमें उत्पाद प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। आपको बराबर करना होता है दोनों तरफ। ये हमारी 10 इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब इंपोर्टेंट ही लिखी है ढूंढ ढूंढ के हमने। ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए। ठीक है,